हाय एवरीवन, वेलकम टू एनएफए नेट क्लासेस। आई होप आपका सॉलिड स्टेट का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा। हम लोगों ने उसके पीवाईक्यूज भी देख लिए हैं और उसका सारे के सारे फॉर्मूलेज जो भी चीज हम लोग के क्वेश्चन में आते हैं वो हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, अब उसका की नोट्स बना के उसको साइड कर दीजिएगा और डेली रिविजन करते चलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज एक और टॉपिक। क्या है ये? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आप लोगों ने ये पहले ही पढ़ा है या प्रिपरेशन कर चुके हैं और अब रिवीजन चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग का रिवीजन बिल्कुल नहीं हुआ है तो फिर याद रखिएगा, इनमें हम लोग सिर्फ मेजर टॉपिक्स लेते चलेंगे और पीवाईक्यूज में हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अलग अलग कंपाउंड्स के, और दूसरा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, ये दोनों से क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और मेटल्स भी यूज्ड हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि एक्चुअली किसी भी कंपाउंड को जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन स्टेट में क्या देता है? जनरली आयंस देता है। ठीक है, सॉल्यूशन में जनरली क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो कंपाउंड जिससे आयन बन रहा है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं, कैटायन और एनायन, तो इनको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट्स। तो पहला जब हम लोग एक ही टाइप ऑफ एनायन या कैटायन रहता है तो हम उनको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। ठीक है, तो सिंपल सॉल्ट में क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक ही तरह का धनायन या ऋणायन उपस्थित होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? मिक्स्ड सॉल्ट। अच्छा, सिंपल सॉल्ट का कोई एग्जांपल आपको दिमाग में आ रहा है क्या? एग्जांपल बहुत सिंपल सा, NaCl। एक तरह का एनायन है Na+, एक तरह का कैटायन, सॉरी एक तरह का कैटायन है Na+, एक तरह का एनायन है Cl-। दूसरा हमारा होता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब क्या है? जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन या एनायन उपस्थित होते हैं। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन और एनायन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? CaOCl2 एक टाइप का कैटायन है Ca+2, बट दो एनायन है, एक ऑक्सीजन का O2- और एक Cl का Cl-। तो दो तरह के एनायन और एक तरह का कैटायन, मतलब एक से ज्यादा टाइप के या तो कैटायन या तो एनायन या दोनों उपस्थित हो तो अब उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, हिंदी में मिश्रित लवण बोलते हैं शायद, इसको साधारण लवण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? डबल सॉल्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि इनमें जो भी सॉल्ट रहता है उसका तो एक प्रॉपर्टी होता ही है, बट जब हम लोग सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो जो आयंस है वो अलग अलग तरह के टेस्ट देते हैं। इनमें NaCl का जब हम लोग टेस्ट करेंगे या Na+ और Cl- का टेस्ट करेंगे तो सेम टाइप ऑफ टेस्ट देंगे। ठीक है, बट डबल सॉल्ट को जब हम लोग डालते हैं पानी में तो वो अलग अलग आयंस के टेस्ट देते हैं और डबल सॉल्ट का जो कंपाउंड है उसका अलग टेस्ट होता है। तो ये क्या होते हैं? अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। ठीक है, एकदम बेसिक सा एग्जांपल है मोर्स सॉल्ट। ठीक है, हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं ना मोर्स सॉल्ट, वो है। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे लवण जिनका सॉलिड फेस में अलग आइडेंटिटी या फिर ठोस में अलग पहचान होता है, अलग तरह के टेस्ट देते हैं, और सॉल्यूशन फेस में मतलब घुलने के बाद अलग तरह के टेस्ट देते हैं। हैविंग आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन सॉलिड एंड मोल्टन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, पानी या फिर किसी भी लिक्विड में घुलने के बाद सॉल्यूशन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में अलग अलग तरह के पहचान होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मोर्स सॉल्ट। क्या होता है फॉर्मूला? ये सिर्फ लिखना ही नहीं है, याद भी करना है। ठीक है, FeSO4 NH2 होल ट्वाइस SO4.24 H2O। ठीक है, सॉरी 6.6 H2O। ये हमारा होता है मोर्स का सॉल्ट। ठीक है, क्या? आयरन का सल्फेट, एमोनियम सल्फेट .6 H2O। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डबल सॉल्ट का।
क्या होता है, फेरस सल्फेट, मतलब ये पूरा मोर सॉल्ट एक अलग टेस्ट देगा, आयरन सल्फेट या फिर अमोनियम के अलग टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जस्ट अपोजिट होता है, क्या बोलेंगे इनमें कि जो भी टेस्ट सॉलिड ठोस में अवस्था में या फिर जलीय अवस्था में जो भी टेस्ट आते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फेज, मतलब कि अपनी जो भी पहचान है, जो भी टेस्ट है वो सॉल्यूशन फेज में भी देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, NiNH3 6 NiNH3 6 Cl2। ठीक है, तो इसमें जो भी आयंस का टेस्ट है, क्लोरीन का अलग, NiNH3 6 का अलग रहता है, और नॉर्मली भी यही टेस्ट देते हैं ये सॉलिड फेज में भी। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए। ठीक है, अब जो NiNH3 6 और बाहर में Cl2 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक स्फीयर, या फिर हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये क्या क्या होता है जो अंदर में रहता है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, MLN प्लस माइनस एक्स। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, और जो भी बच्चा बाहर में इसको आयनिक स्फीयर या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे काउंटर आयन, जो कि सिर्फ चार्ज को स्टेबल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जितने नंबर ऑफ लिगेंड से ये जुड़ा रहता है डायरेक्ट मेटल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो हो गया, इसी में हम लोग क्या लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स formed in between metal and the ligands। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड और मेटल के बीच में बनने वाले सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। MLN जब भी होता है तो ये जो N है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज, तो बस समझ लो MLN प्लस माइनस एक्स, ये जो है यही है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज। ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा काम। क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल प्लस चार्ज ऑन लिगेंड्स, मतलब टोटल चार्ज हम लोग लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब टोटल चार्ज जो है वो मेटल का चार्ज और लिगेंड के चार्ज के सम के बराबर होगा। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस लिगेंड पर जो चार्ज है टोटल चार्ज बराबर कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, अब जो भी लिगेंड्स हैं वो मेटल के अराउंड किस तरह से अरेंज्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जिस तरह से भी डोनर एटम्स अरेंज्ड होते हैं मेटल आयंस के बगल में, उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। कैसे होता है, मान के चलो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और शेप ऑफ पॉलीहेड्रा पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन 2 होगा तो शेप होगा लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। सेम VSEPR टाइप दिख रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, 6 होगा तो ऑक्टा
पॉलीहेड्रल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग, सॉरी, तो ये हमारा क्या हो गया, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर पे पॉलीहेड्रा का क्या शेप होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिलेट रिंग। ये सब पढ़ी हुई चीजें है ना, बस बेसिक है। चिलेट रिंग मतलब जब मेटल आयन से ऐसे लिगेंड जुड़ते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, तो जो रिंग बनता है उनको चिलेट रिंग कहते हैं, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, लिख लेना, जब भी किसी मेटल एटम से ऐसे लिगेंड जुड़ते हैं जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम हो, मतलब एक से ज्यादा जगह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, तो वो चिलेट रिंग बनते हैं। अब नंबर ऑफ चिलेट रिंग क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो एक ही समय में डोनेट करें, ठीक है, एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि एक बार एक तरफ से, एक बार दूसरी तरफ से डोनेट हो रहा है, -1, और दूसरा क्या होना चाहिए, ए साइक्लिक होना चाहिए जो भी डोनर एटम है। तो देखो कितना बन गया, 2 डोनर एटम है, तो 2 - 1 मतलब देखो ये एक ही रिंग बना, ठीक है, तो 1 चिलेट रिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, EDTA -4 इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, कितना रहता है, 6 डोनर एटम्स रहता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है और कैसे डोनर एटम्स होते हैं। तो ये किस हिसाब से बनेगा, 6 - 1 मतलब 5 चिलेट रिंग ये बनाएगा, ठीक है, हो गया ये चिलेट रिंग का। फिर क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है ये हम लोग देखते हैं। तो पहले तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स और दूसरा होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होता है मतलब इनमें एक ही ऐसा डोनर एटम होता है जहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, एक ऐसा एटम, एक इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहा है, एक ऐसा एटम जहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सके, तो उनको बोलते हैं मोनोडेंटेट। पॉलीडेंटेट जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, एक से ज्यादा ऐसे एटम जिनसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सके एक ही लिगेंड के अंदर। जैसे EDTA क्या है, पॉलीडेंटेट, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा डोनर साइट है ना। अब ये या तो फिर चार्ज हो सकते हैं, चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें ये पता, मतलब याद रहना बहुत जरूरी है कि किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, किसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे ये लिगेंड्स के, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया लिगेंड्स के बारे में। इतना क्लियर हो गया लिगेंड्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट डालते हैं पहला, न्यूट्रल लिगेंड्स। अब इनका नाम भी देख लो एक बार, कोऑर्डिनेशन में भी काम आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर में, और यहाँ पे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, एक्वा बोलते हैं, ठीक है। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, ठीक है। NH3 को बोला जाता है एमीन, CS को बोला जाता है थायो कार्बोनिल एटसेट्रा, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड बहुत सारे होते हैं, बट मैं कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही सब बता रही हूं, ठीक है। जैसे इसमें NH4+ क्या होता है, एमोनियम आयन, NO+ क्या होता है, नाइट्रोसोनियम आयन। ये क्या हो गए हमारे न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स, है ना। नेगेटिवली चार्ज भी देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल याद आ रहा है जो नेगेटिवली चार्ज हो, क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो बेसिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसे लिखते हैं, फ्लोरीन को फ्लोरो या फ्लोराइडो, क्लोरीन को क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमीन को ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आयोडीन को आयोडो या आयोडाइडो। तो अगर X कोई हेलोजन है तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो या फिर हेलाइडो। जैसे फ्लोरीन को फ्लोरो, फ्लोराइडो। बस यहाँ पे हम लोगों को जो भी नाम है X का वो लिख लेना है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, OX-, O-2, इसको हम लोग ऑक्सो बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सो। फिर क्या है, O2- हो गया,
और क्या लिख सकते हैं, NH2 माइनस एमाइडो, ठीक है। वैसे ही NH माइनस आइमाइडो एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह से नोमेनक्लेचर होता है। हम लोगों ने कुछ न्यूट्रल देख लिया, कुछ पॉजिटिव देख लिया, कुछ नेगेटिव देख लिया। इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखना, क्योंकि जो भी एग्जाम में आते जाएंगे हम वो सारे के सारे लिगेंड्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, और जो जो बार बार आ रहे हैं उन पे टिक लगा देंगे कि हाँ ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ रहे हैं, इनको तो याद रखना ही है, ठीक है। बहुत सारे हैं बट इतने सारे अभी हम एक बार में याद नहीं कर सकते। तो ये सारे हो गए हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। इनमें एक ही डोनर एटम है, जैसे इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें X, इसमें नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन, है ना। इसमें S है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नाइट्रोजन है। तो ये सब क्या है, हमारे सिंगल मोनोडेंटेट जो एक ही जगह से देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग देखते हैं कुछ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल। पहला क्या है, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलिक एसिड से बना है ना। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COOH और COOH, मतलब चार्ज कितना है, -2। डोनर एटम कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। फिर क्या है, इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, डाइएमीन मतलब 2 NH2 ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, 0, और कितने डोनर एटम्स, 2। कौन कौन से, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। अब तीसरा क्या है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। लिख लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कैसा होगा, चार्ज -4 हम लोगों को दिख रहा है, और डोनर एटम्स कितने हैं, 6 डोनर एटम्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, टेट्रा एसीटेट के ऑक्सीजन और 2 एमीन के नाइट्रोजन, टोटल 6 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। इथिलीन डाइएमीन मतलब 2 CH2 जैसे ऊपर में था, तो डाइएमीन मतलब 2 NH, टेट्रा एसीटेट का मतलब 4 क्या हो जाएंगे, COO माइनस। ठीक है, 4 CH2 COO माइनस हो जाएंगे। ये तो हो गया EDTA -4 का, ठीक है। अब मान के चलो कोई भी कंपाउंड है साइक्लिक, डबल बॉन्ड हो या फिर ना हो, अगर डायरेक्ट रिंग से कोई भी मेटल एक जगह से जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या होता है, -1 का चार्ज और एक ही डोनर एटम है वो पॉइंट, ठीक है। बाकी और भी कुछ रिंग वाले कंपाउंड्स हैं, बट वो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखते चलेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हमारे PYQs में आएंगे उनके साथ देखते चलेंगे। क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है। अब देखो क्या यूज होगा हमारा, मान के चलो MLNYM, ये काउंटर आयन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन प्लस total charge on the ligands plus charge on counter ion मिला के कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकल जाएगा, मेटल आयन का निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है FeCN6 माइनस का 3, तो आयरन की जगह क्या लेना है, X प्लस साइनाइड क्या है, ये है साइनोलिगेंड, हाइड्रोजन साइनाइड होता है ना, हाइड्रोजन एक निकाल दिए तो क्या बना, CN के ऊपर माइनस का चार्ज। तो 6 ऐसे लिगेंड है जिनमें -1 का चार्ज है, ठीक है। प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 3 = 0। 6 - 3 3 बचा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 3, ठीक है। इसका काउंटर आयन जो भी होगा उसका चार्ज लेना है, तो FeCN6 -3 है ना, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो इसलिए x = प्लस का 3। देखो पीछे हम लोगों ने क्या लिखा था, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, और यहाँ पे क्या लिखा है, काउंटर आयन का चार्ज, ठीक है। मतलब जो उल्टा है काउंटर आयन थोड़ी है, ये तो
स्फीयर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इधर जो था वो काउंटर आयन था, तो काउंटर आयन का जो भी चार्ज होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू +3, मतलब आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर से बोल रही हूँ, Fe CN6 -3। पहले तो Cn का पता होना चाहिए। देखो यहाँ से एक Cn- आ गया ना, पीछे लिख सकते हैं। Cn- को क्या बोलते हैं, साइनो लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज में आ गया। तो यहाँ पे 6 × -1 कर दिए तो -6 हो गया, +3, तो ये -3 बच गया। तो x की वैल्यू +3, मतलब आयरन का कितना चार्ज है यहाँ पर, +3 का चार्ज है, ठीक है। अब मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ जो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। ये 6 एग्जाम्पल है, एक बार कोशिश करिए फिर देखिए कहां पर अटक रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे सकता है एक कंपाउंड PtCl4 और PtNH3, ठीक है, ये दिया है A, ये दिया है B। देन द चार्ज ऑफ प्लैटिनम, ठीक है, A एंड B रेस्पेक्टिवली आर। इस तरह से क्वेश्चन हमें दे सकता है। फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, क्या देगा, +1 +1 +1 +2 +2 +2 और +3 +2। इस तरह से हम लोगों को ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट है ये चूज करना है। तो कैसे करेंगे, मान के चलो एक प्लैटिनम का A है, एक प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट B है। अब क्लोरीन का क्या होता है, -1 × 4 और NH3 का क्या होता है 0, ठीक है। ये टोटल मिला के कितना हो गया 0। ये बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट होगा, अंदर वाला कर्व ब्रैकेट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के कोई चार्ज नहीं है। तो A + B - 4 = 0। तो A + B कितना होगा, +4। A + B +4 किस में है, चारों ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। 1 और 1 2, 1 और 2 3, 2 और 2 4, 3 और 2 5। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, दोनों को प्लस करेंगे तो +2। देखे है ना, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में क्या होते हैं, जो भी ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जैसे PS3 NH3, 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनसे पहले हम लोग एक वर्ड समझ लेते हैं, क्या होता है, हेप्टिसिटी, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है जो भी लिगेंड या डोनर एटम है, उसको हम लोग उसकी हेप्टिसिटी करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड बाय n⁻x, जहां पे x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर है। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स विथ विच द लिगेंड इज कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम से लिंक करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड टोटली कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम लोग उसकी हेप्टिसिटी बोल रहे हैं। जैसे मान के चलो मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसा रे बना हुआ है, तो ये क्या है, एक एटम से लिंक्ड है जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका हेप्टिसिटी 1 हो जाएगा। वहीं पे मान के चलो इससे लिंक्ड है, ये वाले डबल बॉन्ड से, तो ये डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी हो गई, 2। अब मान के चलो मेटल तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन से ऐसे लिंक्ड है, मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, मेटल बॉन्ड कभी बीच में है, कभी इधर है, कभी इधर है, तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये हो जाता है η3। वैसे ही मान के चलो एक रिंग है, इससे लिंक्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 5, η5। तो 5 इलेक्ट्रॉन से लिंक है, इसलिए हम लोग सर्कल के बीच रख रहे हैं। पर मान के चलो इसको ऐसा ड्रॉ किया जाए, डायरेक्ट लिंक किया जाए किसी एटम से, तो ये क्या हो जाएगा, η1, ठीक है। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, मान के चलो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये कर्व ऐसा बना हुआ है ना, डैश डैश करके जनरली बनाया जाता है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन से लिंक्ड है, इसको η3। वैसे ही बेंजीन रिंग में कितना रहता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6, ठीक है। अब इसमें भी अगर किसी एक एटम से लिंक्ड है
तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जितने से लिंक्ड रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन। अब इसी में किसी डबल बॉन्ड से लिंक्ड है ये ऐसे तो क्या हो जाएगा 2। ये आपका हैप्टिसिटी हो गया। इसका क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है कि अगर कोई भी कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी हैप्टिसिटी कितनी होगी, या कितनी हैप्टिसिटी में वो स्टेबल है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो ये आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। EAN रूल, ठीक है। EAN क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला था, इसका भी एक फॉर्मूला है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। जो भी सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ठीक है। जो भी लिगेंड्स है उनसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, प्लस माइनस चार्ज, प्लस माइनस हमारा चार्ज। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें एक दो और टर्म्स है, एनकैप्सुलेटेड एटम वाला, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एनकैप्सुलेटेड एटम, मान के चलो बीच में कोई एटम है तो उसका कोई एग्जांपल आएगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा EAN का रूल। देखेंगे हम लोग, देखेंगे अलग अलग जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स रहते हैं उनमें किस हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, जो डी में इलेक्ट्रॉन है वो प्लस एस में जो इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे हो गया, मान के चलो स्कैंडियम है, स्कैंडियम में ऑटरमोस्ट डी में 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, पी तो पूरा खाली रहता है, तो स्कैंडियम क्या आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ गया। 2 + 1 3 हो गया ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कैसे लिखेंगे, स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब ये तो याद है, ये तो बेसिक है। याद कौन सा मेन करना है, इनके नीचे जो है, ठीक है। ये तो 3D सीरीज तो अब तो याद हो ही जाता है, 4D और 5D सीरीज याद करना मेन है, ठीक है। क्या है पहला वाला, एसी, यामा, लामा, फिर टाइगर, जिराफ, फिर वी, नोबिता, ठीक है। फिर क्या है, कार, मोटर वाला, फिर मन, टका, रे, फिर रूठो, हंसो, फिर को, रहा, अरे, मत करो, निकल, पैलेडियम, फिर निकल पड़ी, पीटी, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर क्यों, आज, आई, ठीक है। फिर जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम, सॉरी जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ठीक है। ये हमें याद करना है। इसके साथ जो भी ये इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर में, ये क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहना चाहिए। 3D जैसे आयरन बोल दिया तो तुरंत हमें याद आना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे 3 इलेक्ट्रॉन बने, डी का इलेक्ट्रॉन प्लस 2 एस के इलेक्ट्रॉन, डी के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस 2 एस के इलेक्ट्रॉन्स प्लस कर करके हम लोग जोड़ते गए। मतलब D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 तक था, उसी में हम लोग बस 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो हमारा सीरीज बन गया, ठीक है। ये हो गया। हैप्टिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। बस एक चीज याद रखना कि EAN रूल जो होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उसमें न्यूट्रल एटम मेथड यूज होता है। मतलब क्या है कि जो भी न्यूट्रल लिगेंड है, जो ये तो सेंट्रल एटम की बात हो गई, जो भी न्यूट्रल लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और जो भी अदर चार्ज्ड लिगेंड्स होते हैं उनमें जितना भी चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं, ठीक है। चार्ज के नंबर जितने भी है उतना, जैसे साइनाइड है Cn-1 तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग वहाँ पे चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज तो हम लोग लिगेंड्स का पहले ही देख चुके हैं, तो जो भी न्यूट्रल लिगेंड्स जहाँ पे भी दिखा, H2O दिख गया, NH3 दिख गया, CO, ये तीनों तो मेन ही है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग 2 ले लेंगे। जहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख गया, ऑक्सो आ गया, O2-, तो वहाँ पे उतना चार्ज ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को अच्छे से याद करके रखना है। आज कल हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इतने पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमारा आना ही आना है, कंफर्म है, ठीक है। तो वो 1-2 क्वेश्चन का टॉपिक है, वो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।